आप जिस महिला को देख रहे हैं 4 दिन पहले जिंदा और सही सलामत थी, लेकिन आज ये गरीब महिला इस दुनिया को छोड़कर यमलोक चली गई। लेकिन यमलोक भेजने का इरादा ईश्वर का नहीं, बल्कि धरती के एक शैतान का था। जानकारी के मुताबिक 29 दिसंबर को विधानसभा विजय राघवगढ़ की बरही तहसील अंतर्गत ग्राम धवैया में कलावती कुशवाहा को लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि कलावती कुशवाहा के खेत में रज्जन पाठक नामक व्यक्ति मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया। महिला के मना करने पर रज्जन पाठक आग बबूला हो गया और दोनों के बीच पहले चिल्लकों होती रही। आखिर में अधेड़ और कमजोर दिखने वाली महिला कलावती कुशवाहा को लाठी डंडे से हमला कर रज्जन पाठक ने खोपड़ी फोड़कर लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुई कलावती को बरही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टर ने कलावती को कटनी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अंततः कल गुरुवार की दोपहर कलावती ने अंतिम सांस लेकर दुनिया से रुखसत हो गई, जिसके बाद आज मृतक महिला कलावती का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने पोस्टमार्टम गृह के बाहर जमकर हंगामा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी के इस कृत्य को गंभीरता से न लेते हुए बरही थाना प्रभारी ने मामूली धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी को बचाने का प्रयास किया है, जिसके बाद आज कांग्रेस नेता नीरज सिंह बघेल के साथ मृतक के परिजन और धवैया ग्राम के तमाम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर हमलावर आरोपी रज्जन पाठक और दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक महिला कलावती किसी की पत्नी तो किसी की मां थी, जिसको न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचा। लेकिन पुलिस की जैसे सारी संवेदनाएं मानो मृतक महिला कलावती के साथ मर चुकी थी और न्याय की आस में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमीन पर घंटों बैठ के न्याय की आस लगाए नजर आए। बावजूद इतने गंभीर मामले पर पुलिस अधीक्षक मीडिया से बात करना भी उचित नहीं समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। पाठक के मवेशी मेरे खेत में पड़े थे, गेहूं लगा हुआ था, चर रहे थे। यहाँ से पत्नी गई तो मवेशियों को वहाँ से निकालते हुए वहाँ बाहर कर दिया। रज्जन पाठक ने उस औरत को रोक लिया और रोक करके उसको माँ बहन गाली गलौज देने लगा, बोला मर्डर कर दूंगा, यहाँ से मवेशियों क्यों निकाल दिया। उसने बोले मेरे खेत में लगे गेहूँ के चर रहे थे इसलिए निकाल दिया। फिर इसके बाद अनायास उसके सिर में लाठी लगातार बरसाने लगा, इसके कारण वो बेहोश होकर गिर गई और वहीं पर पड़े 2 बोल्डर, अच्छे बड़े बड़े बोल्डर उठा कर उसके पेट में मारा, पीठ में मारा और किसी सिर में मारा और बुरी तरह से बेहाल हो गई। चिल्लाने पर उसकी देवरान रज्जन पाठक ने मारा कलावती को। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसकी वहीं जेठानी खड़ी हुई थी, तो फिर उनको भगाया वहाँ से। फिर हमने उसको जल्दी रिफर किए, फिर वहाँ से उठा के लाए, फिर वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने गए। दर्ज कराने में उसकी सिंपल रिपोर्ट लिखे 294 और 305। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी को उसने मारा है तो हम भी उसको हत्या करेंगे, मर्डर करेंगे, उसकी जान के बदले जान लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा भोलाराम कुशवाहा है। क्या लगते हैं आप? मेरे उसका पति हूँ मैं। उस नियत औरत की मर्डर किया तो मैं भी उस आदमी को करूँगा मर्डर। धवैया गांव है, वहाँ की घटना है। एक कुशवाहा परिवार है और एक पाठक परिवार है और बहुत ही चिंतनीय विषय है और बड़ा दुखदाई घटना घटी है। खेत में मवेशी हटाने के लिए गई है और ये कुशवाहा औरत जिसकी कलावती, और उसके बाद रज्जन पाठक करके हैं कोई वहाँ धवैया के, उनका है, तो उनने इसको मारा पीटा और वहाँ ये लोग गए रिपोर्ट लिखाने में भी देरी किए और कायदे से उसकी जांच नहीं हुई कि इसको कितना चोट लगी नहीं लगी, और वहाँ भी अस्पताल वाले भी भेज दिए, यहाँ रिफ़र कर दिए। यहाँ 1 दिन रही और उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इतनी लापरवाह है, बरही पुलिस की, खासकर का वहाँ का जो थानेदार है, जो फरियादी जाता है उसको 4-4, 6-6 घंटे बैठाए रखता है, ना जांच करता है। तो बहुत मुसीबत है। मैं तो एसपी साहब से भी ये बात बोला था कि एक बार पूरे प्रकरणों की न्यायिक जांच करा ली जाए तो पता लग जाएगा कि कितना वहाँ अत्याचार हो रहा है। अब 4 घंटे बाद उसके ना ही उसको बुलाया गया थाने में, जो अपराधी है, एक बार उसको थाने बुला लेते कि क्या क्या हुआ है। अब उसकी हत्या कर दिया और आज वो फरार हो गया। उसको पूरा मौका दिया गया बचने का और जो एविडेंस को। और इसके बाद ये भी पता लगा है कि उस व्यक्ति ने अभी आके अस्पताल में भी धमकी दिया है उसके लड़के को, कमलेश को,
कि तुम लव कुश को, और उसको ये भी बोल रहा है कि यदि तुम समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। और पुलिस चुपचाप अभी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, ना ही कोई इसके गांव में जा रही है कि उनको घेरे। अभी बाकी और कोई समुदाय होता तो बुलडोजर चल जाता। मैं प्रशासन से, एसपी साहब से भाई बराबर फ़ोन कर रहा हूँ कि साहब इसका संज्ञान लीजिए और तुरंत उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चियाँ हैं, उसकी 3 बच्चियाँ हैं, इतना छोटा सा ये बच्चा है, ये पिता है, पूरा परिवार यहाँ रात दिन 3 दिन से परेशान है और कोई शासन के द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं हुई है। कलेक्टर साहब से और जो मुख्यमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं न्याय की संगत, आज यदि न्याय होता तो ये औरत नहीं मरती।